अस्सलाम वालेकुम तमाम शौकीन दोस्तों और भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछले दिनों मैं अपने तितरों की, अपने कज़न के तितर की, दोस्त के तितर की खुले की वीडियो डालता रहा हूँ, तो मुझसे कमेंट में पूछा गया कि भाई ये तितर को खुला किस तरह हिलाते हो, हमसे नहीं ऐसा होता है। तो तितर 2 से 3 किस्म के तितर हैं जिनको आप पहले अपनी मालकी में लेके हैं, उसके बाद आप उसको खुला छोड़ सकते हैं। वो 2-3 किस्म के तितर कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे वो तितर है जो इंसान का फुल मस्त है, ठीक है, जो जिसमें इंसान की मस्ती सही ज़्यादा भरी हुई है। वो जब आपकी मालकी में आ जाए आप उसको कहीं भी खुला छोड़ सकते हैं, लेकिन तब कि अगर उसमें डर ना हो। अगर वो डरबाज है फिर आप उसको हर जगह नहीं, सिर्फ उस जगह खुला छोड़ सकते हैं जहाँ पे आप ही हों और कोई बंदा ना हो और कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे उसको डरने का खदशा हो। दूसरा तितर वो है कि जो हाथ का लड़बाज हो बहुत ज़्यादा, मतलब जिसमें लड़ाई ज़्यादा हो, गरम खून हो, इस तरह गरम मिजाज हो। जैसे ये मेरा तितर है ना, ये बहुत गरम मिजाज है। इसके अभी मैं करीब थोड़ा सा चला जाऊँ, ये आवाज़ बंद कर देगा, नुकबाजी शुरू कर देगा और मेरे साथ लड़ शुरू कर देगा। चल जी, तो मैं बता रहा था कि ये बहुत ज़्यादा लड़बाज है और इसको मैं इसलिए खुला छोड़ता हूँ, इसको छोड़ दो तो ये इसका कन्फर्म पता है कि ये कहीं नहीं जाएगा। ये लड़ाई शुरू कर देता है हाथ से। कोई काला तितर पड़ा हो, काले तितरों का भी मस्त है, दखनियों का भी मस्त है, काली मादी का भी मस्त है, तो इसलिए कहीं नहीं जाता है। और अभी जो मैंने बीच में वीडियो रोकी है वो यहाँ पीछे ये बंग के पौधे लगे हैं, इसके पीछे कुत्ता आ रहा था, तो मुझे पता लग गया, तो मैंने दस्ती उठ के उसको यहाँ से भगा दिया। क्योंकि परिंदा आजकल आप ख़ुद जानते हैं मौसम किस तरह का हो गया है, अगस्त का एंड ही है तकरीबन। और दूसरी बात यह है कि इन दिनों जो है ना, परिंदे में डर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, खुरीज़ का मौसम करीब है, तो इसलिए इनको आजकल मैं इस कपड़े के अंदर फिराता हूँ। और जाली का पर्दा ये वाला जो है मेरे पास, ये भी डाला होता है, पर उस कपड़े में इसलिए फिराता हूँ ताकि मुकम्मल तौर पे बंद रहे और किसी चीज़ से अचानक डर के फड़क ना जाए। इन दिनों मेरे पास बहुत ये इस तरह के कम से कम 6-7 बंदों के राब्ते मुझसे हुए हैं कि भाई यार तितर बैठे बैठे फड़क गया है, इधर फड़क गया, ये तो बिल्कुल बेडर था फिर भी फड़क गया है। तो उन्होंने पर गिराना हल्के फुल्के शुरू किए हुए हैं। और आप उनको कभी तितरों में ले जा के रखें, कभी उनको मोबाइलों पे तितरों की आवाज़ें सुनाएं, तो ज़ाहिरी बात है उन्होंने फड़कना ही है, क्योंकि वो तंग आते हैं। अब एक तितर है वो कुरीज़ आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर रहा है, वो बुलाई करना ही नहीं चाह रहे, ठीक है, आप ज़बरदस्ती उसकी बुलाई करवाते हैं, मोबाइलों में आवाज़ें लगा रहे हैं, तितर दिखा रहे हैं, उसको मस्ती करवा रहे हैं। तो कुरीज़ के दौरान तो इन चीज़ों से, सब चीज़ों से मना किया हुआ है कि भाई मस्ती की चीज़ नहीं दिखानी, गरम खुराक नहीं खिलानी, ज़बरदस्ती उसको तंग करके बुलाई उससे नहीं करवानी। तो उसके बावजूद भी अगर आप इस तरह करते हैं, कोई गर्म पानी लगाते हैं, कोई बादाम, चार मगज़, अखरोट वग़ैरह देते हैं, तो ये आप तितर के साथ भी जुल्म कर रहे हैं और अपना शौक़ भी बर्बाद कर रहे हैं। तो अच्छा, तीसरे नंबर पे तितर जो है ना, जिसको आप खुला छोड़ सकते हैं, वो तितर है जिसको आपने बिल्कुल छोटे वक्त में बच्चा ला के पाला हो और बिल्कुल छोटे वक्त से पाल रहे हो, वो आपकी मुकम्मल मालकी में हो, तो किसी चीज़ का डर ना हो, उसको आप खुला छोड़ सकते हैं। हाँ, हमारे पास ऐसे भी तितर है जो इंसान मस्त भी नहीं थे, इतने ख़ास लड़बाज भी नहीं थे, छोटे वक्त से भी नहीं पाले थे हमने, फिर भी खुले छोड़े हैं वो तितर भी। अब उन तितरों को किस तरह खुला छोड़ना है, फ़र्ज़ करो ये तितर है, ये दखनियों का फुल मस्त है, इसको मैं खुला छोड़ दूँ, एक दखनी मादी या दखनी नर रख दूँ पिंजरे में, ये कहीं नहीं जाएगा, ये उसी के साथ मस्ती करता रहेगा। बटेर क्या है मस्त, अगर बटेर उसके सामने रख के उसको आप थोड़ी देर खुला छोड़ सकते हैं, पर मतलब ये है कि थोड़ी देर, क्योंकि ज़्यादा खुला छोड़ने का भी फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। ज़्यादा खुला छोड़ दो तो वो नुकबाजी पे आ जाता है और उसको आदत पड़ जाती है खुला घूमने फिरने की। उससे जब भी आप कपड़ा उठाएंगे वो आवाज़ें नहीं करेगा, मस्ती नहीं करेगा, वो बस कोशिश करेगा कि कहीं से मुझे रास्ता मिले, मैं बाहर निकलूँ, जाऊँ, घूमूँ फिरूँ। जैसे कि ये इस वक्त मेरा तितर भी थोड़ा बहुत नुकबाजी कर रहा है। तो ये बस
3 से 4 किस्म जो आपको बता दी है। और दूसरा ये भी है कि बंदा भी ऐसा हो जो फिर खुला छोड़ भी सकता हो और उसको बंद भी करना आता हो। हमारे वो एक अजीज़ की तरह कि तितर उसके पास इंसान का फुल मस्त था, खुला छोड़ दिया, जैसे जिनसे वो ख़रीद के लाया था उनकी तरह खुला तो छोड़ दिया, और जिस वक्त बंद करना था उसको मुर्गी की तरह दोनों हाथों से पकड़ के पिंजरे में ज़बरदस्ती घुसाया। उसके बाद उस तितर ने उस बंदे के साथ ना मस्ती की, सर के बाल तो नहीं खड़े किए, लेकिन मस्ती उसके साथ नहीं करता। दुनिया जहान का जो बंदा आ जाता पिंजरे को हाथ में उठाता, थोड़ा सा वो गुस्कारी मारता, तितर उसके साथ मुकम्मल पर गिरा के मस्ती शुरू कर देता, सही परियां खोल के। पर इस अपने मालिक के साथ नहीं करता था, ना इससे लड़ करता था, ना इसके साथ मस्ती करता था, और इसके पास उसने बुलाई भी तकरीबन छोड़ दी थी। सुबह कोई 8-10 आवाज़ें कर लेता था, इससे ज़्यादा नहीं। तो फिर उसके लिए मैंने ये किया कि बंदे के साथ बात की, तितर चेंज करवा दिया उसका। जिस बंदे के पास अभी वो तितर गया है ना गांव में, उसके पास माशाल्लाह से कम सुबह 2-3 घंटे बुलाई कर रहे, शाम को 2-3 कर रहे, और उससे मुझे कई दफ़ा वीडियो भी भेजी जो मेरे चैनल पे भी है। तकरीबन 15-20 दिन पहले मैंने वीडियो लगाई थी, खुला घूम फिर रहा है, तो ठीक ठाक इंसान, मस्त इंसान की मस्ती कर रहे हैं। इंसान के साथ साथ अब थोड़ा बहुत दकनियों की भी मस्ती कर रहे हैं, जबकि वो सिवाय इंसान के किसी दूसरे चीज़ की मस्ती ही नहीं करता था। काले तितरों में वो कट गया था, लेकिन अभी माशाल्लाह से काले तितरों में बुलाई करता है। बहुत नज़दीक रख दो फिर चुप हो जाता है, थोड़े फासले पे रख दो फिर बुलाई करता है। और बात सारी यही है कि पालने वाला जो है ना उसको भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, और थोड़ा उसमें सब्र हौसला होना चाहिए, तब तितर बनते हैं। इस तरह नहीं बनते कि भाई आप उसको ज़बरदस्ती तंग करो। और एक और बात जो बताता हूँ, क्योंकि बताने वाली बात है, अब नए शौकीन लोगों को जो नहीं पता होता है, अभी जब क्रीज़ का मौसम आएगा, परिंदे पर गिराना शुरू करेंगे ना, तो आपने शुरू में तो मिट्टी उनको देनी नहीं है, जब तक उनके गुल्ले निकाल के छोटे छोटे, मतलब तकरीबन आधे इंच के बराबर उनके वो खून से भरे हुए पर नहीं बन जाते, बल्कि आधे इंच से भी थोड़े से बड़े, उसके बाद मिट्टी देनी है। बहुत जल्दी मिट्टी दी तो वो जो परों के ऊपर सुराख बने होते हैं ना, उसमें मिट्टी चली जाती है, वो बंद हो जाते हैं। वो जब बंद होते हैं तो पर फिर सही नहीं निकलते। और इन दिनों में आपने इसका कालीन बदलना और पिंजरा चेंज करना, मिट्टी में डालना, मिट्टी से वापस निकालना, इसमें हद से ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि इन दिनों तितर में अगर वैसे आम तौर पे 10-20% डर है, जिस तितर में 10-20 है उसमें 50-60 तक डर पहुंच जाता है। जो 50% डर वाले हैं वो तो यूँ समझ लो कि बिल्कुल 100% पे उनका डर पहुंचा होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि वो आपके हाथ से ना डरे, पिंजरा बदलते हुए ना डरे, और किसी भी तरीके से डर ना करें, क्योंकि अगर वो डर जाएं तो फिर वो आपकी मालकी मुकम्मल छोड़ देंगे, और वो डर उनमें पक्का बैठ जाता है, वो डर फिर ख़त्म ही नहीं होता है। बाकी ये जो कुछ भी था सब नए शौकीन के मतलब इल्म में इजाफ़ा भी करेगा, उनको पता लगेगा कि भाई तितर को किस तरह से पालना है, इस सीज़न में कैसे पालना है, क्रीज़ के वक्त कैसे उनका ख्याल करना है। तो हमारे बस में जितना था वो हमने बता दिया है। बाकी दुआ ही है कि अल्लाह सबका शौक़ सलामत रखे, क्योंकि आगे कुछ के क्रीज़ में ख़राब हो जाते हैं तितर, और कुछ लोग सर्दियों में उनको ख़राब कर देते हैं। तो मैंने जितना जानता था, जितना इस वक्त मेरे जहन में आ रहा था, क्योंकि मैंने कोई वो लिख के तो रखा नहीं है, जो जहन में आता गया बताता गया हूँ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। चलो चला।